जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, भारत के इतिहास की प्रमुख लड़ाइयाँ, इस वीडियो से आपका क्वेश्चन बन ही जाएगा और हर एग्ज़ाम में बनेगा, इतना मैं आप लोगों की पक्की गारंटी लेता हूं। तो आप लोगों को ये वीडियो अंत तक देखना है भाई। देखिए, यहाँ युद्ध का नाम लिखा हुआ है, यहाँ किस किस के बीच हुआ ये लिखा हुआ है, स्थान कौन सा था ये लिखा हुआ है, वर्ष कौन सा था ये भी लिखा हुआ है, परिणाम क्या रहा ये भी लिखा हुआ है। ये ईसा पूर्व वाले युद्ध हैं, यानी बीसी वाले। यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन उठाता है भाई। देखिए, सबसे पहले पूछेगा जो दसराज युद्ध हुआ था वो किस किस के बीच हुआ था, किस जगह हुआ था। तो 10 राजाओं की एक लड़ाई हुई थी जिसे इतिहास में दसराज युद्ध के नाम से जाना गया, या 10 राजना युद्ध के नाम से जाना गया। ये किन किन के बीच हुआ था युद्ध? तो ये भरत जनजाति के राजा थे और 10 जनजातियों का एक संघ था, इनके बीच ये युद्ध हुआ था। पंजाब में रावी नदी, जिसे प्राचीन काल में पुरुषणी नदी के नाम से भी जानते थे, वर्तमान में रावी नदी के नाम से जानते हैं। इस नदी पर यह युद्ध हुआ पंजाब में, है ना। 10 जनजातियों की एक यूनिटी थी और भरत जनजाति के राजा भारत से संबंधित थे, ठीक है ना। इसमें जो समय था वो था 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ये युद्ध हुआ था। इसमें तुसु भारत की जीत, इसका स्रोत्र क्या है? ऋग्वेद का 7वां मंडल। ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? 10। 10वां मंडल, है ना, देवता सोम को समर्पित है, आपको पता है। दूसरा चीज, ऋग्वेद के 7वें मंडल में ये जानकारी मिलती है 10 राजाओं के युद्ध, 10 राज युद्ध के बारे में, कि पंजाब में पुरुषनी नदी के तट पर, है ना। चलिए, 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ये युद्ध लड़ा गया था जिसमें भारत की जीत हुई थी। अगला युद्ध है हाइडे स्पीस का युद्ध, जिसे आप लोग रक्त वितस्ता का युद्ध भी बोल देते हैं। सिकंदर महान और पंजाब के शासक थे पोरस, उनके मध्य हुआ था ये, याद रखना। हाइडे स्पीस का युद्ध जो है सिकंदर महान और पोरस राजा थे, इनके मध्य हुआ था। झेलम नदी के तट पर यह युद्ध हुआ था, है ना। ग्रीक में इसे हाइडे स्पीस का युद्ध भी बोला जाता है ना। आप लोग इसे झेलम की लड़ाई भी बोल सकते हैं। अच्छा, तो झेलम नदी के पास ग्रीक में हाइडे स्पीस बोलते हैं। पूर्वी पंजाब, जो कि अब पाकिस्तान में है, यहाँ पर यह युद्ध लड़ा गया था हाइडे स्पीस का। समय था 326 बीसी का, यानी 326 ईसी में, बीसा पूर्व में यह युद्ध लड़ा गया था। सिकंदर की यूनानी सेना ने लड़ाई जो है वो जीत ली थी, यानी इस युद्ध में सिकंदर विजयी हुआ था, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, सेल्यूसिड मौर्य युद्ध। तो सेल्यूसिड मौर्य युद्ध, ये चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस, जो सेल्यूकस निकेटर था, इसके मध्य ये युद्ध हुआ था। स्थान था उत्तर पश्चिमी भारत, सिंधु नदी का तट था। ये 305 से 303 बीसी तक युद्ध लड़ा गया था। इसमें सिंधु नदी घाटी में सभी मैसेडोनियन क्षत्रपों को चंद्रगुप्त द्वारा कब्जा कर लिया गया था। अर्थात इस सैल्यूसिड मौर्य युद्ध में चंद्रगुप्त विजयी हुआ था और इसने सेल्यूकस निकेटर प्रथम को हरा दिया था। अगला आएगा कलिंग युद्ध, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट युद्ध है, कई बार पूछा गया है। अशोक थे भारत के चक्रवर्ती राजा और राजा अनंत पद्मनाभ के बीच हुआ था। ओडिशा और आंध्र प्रदेश में यह युद्ध हुआ था। सन पूछा जाता है, कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 बीसी में हुआ था दोस्त, ये है ना। सम्राट अशोक के द्वारा कलिंग पर कब्जा कर लिया गया था और अशोक के प्रमुख शिलालेख, है ना, जो 13वां शिलालेख है ना, इसका 13वां शिलालेख, उसमें इस युद्ध का वर्णन मिलता है। तो आपसे पूछेगा कलिंग युद्ध का वर्णन किस में मिलता है? अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सबसे पहले सफलता 1837 में जेम्स प्रीसेप ने हासिल की थी, ये भी याद रखिएगा दोस्त। अब आ जाती है बात ईसवी वाली, जो सीधे सन की थी। वो उल्टा चलता था बीसी वाला, ये सीधा चलेगा। देखिए,
अगला युद्ध का नाम है नर्मदा नदी पर युद्ध। नर्मदा नदी पर युद्ध ये किस किस के बीच लड़ा गया था? वातापी और वर्धन वंश के चालुक्यों के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। नर्मदा नदी पर ये युद्ध लड़ा गया था। 618 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा गया था। अब आप लोग इसे सीधा मान लेना, सीधा नोट कर लेना। इसमें चालुक्यों की विजय हुई। हर्षवर्धन का दक्षिणी भारत पर जो विस्तार है उसका रुख जो है वो हो गया। अगला जो युद्ध था पुल्लालूर की लड़ाई। आपसे पूछेगा पुल्लालूर की लड़ाई कब हुई? तो 618 से 619 ईस्वी में हुई थी ये पुल्लालूर, जो कि तमिलनाडु में है, याद रखना। पुल्लालूर तमिलनाडु में है। किस किस के बीच हुई थी? चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय और पल्लव राजा महेंद्र वर्मन के बीच ये युद्ध लड़ा गया था 618 से 619 ईस्वी में। और इस युद्ध में चालुक्यों की विजय हो गई थी। पुल्लालूर का ये युद्ध था। पुल्लालूर तमिलनाडु राज्य जिसकी राजधानी चेन्नई है, यहाँ पर यह युद्ध लड़ा गया था चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय और पल्लव राजा महेंद्र वर्मन के बीच। आगे बढ़ते हैं, वातापी का युद्ध। तो ये वातापी और पल्लव वंश के चालुक्यों के बीच ये युद्ध लड़ा गया था, ठीक है ना। जगह कहाँ था? वातापी, वर्तमान में बादामी अर्थात कर्नाटक में ये युद्ध लड़ा गया था। वातापी वर्तमान में इसका नाम है वातापी का बादामी, और ये कर्नाटक राज्य जहाँ पे वातापी और पल्लव वंश के चालुक्यों के बीच वातापी का युद्ध लड़ा गया था। 642 ईस्वी की बात है, और इसमें पल्लवों ने पुलकेशिन द्वितीय को निर्णायक रूप से हरा दिया था। आगे बढ़ते हैं, पेशावर की लड़ाई। पेशावर की लड़ाई कब हुई थी भाई? महमूद गजनवी और जयपाल के बीच हुई थी पेशावर की लड़ाई। पेशावर जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है, वर्तमान में यहीं पर महमूद गजनवी और जयपाल की लड़ाई हुई थी। 101 ईस्वी की बात है। महमूद गजनवी की जीत हो गई थी, और महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में सबसे चर्चित आक्रमण किया था। तराइन का प्रथम युद्ध जो कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। आपसे पूछेगा तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 ईस्वी में। किस किस के बीच हुआ? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। कहाँ पे हुआ? तरावड़ी हरियाणा में हुआ। किसकी जीत हुई? पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1192 ईस्वी में हुआ। किस किस के मध्य हुआ? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य है। किसकी जीत हुई? मोहम्मद गोरी जीत गए अब की बार, और इनको बंदी बना लिया पृथ्वीराज चौहान को, और ये तरावड़ी हरियाणा में ही ये युद्ध हुआ था। तो कैसा भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। आगे बात करते हैं चंदावर के युद्ध की। चंदावर का युद्ध कब हुआ? चंदावर 1194 में हुआ, है ना। किस किस के बीच? गौरी और जयचंद के बीच हुआ। अच्छा, चंदावर कहाँ पे है? तो चंदावर फिरोजाबाद के पास, वर्तमान में चंदावल नाम है, आगरा यूपी के पास, यहीं ये युद्ध हुआ था, याद रखना, मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच। चंदावर जिसका नया नाम चंदावल है अब, और आगरा यूपी में फिरोजाबाद के पास वर्तमान में स्थित है। मोहम्मद गोरी की चंदावर के युद्ध में जीत हो गई थी। आगे किली की लड़ाई। किली की लड़ाई कब हुई थी भाई? तो किली की लड़ाई 1299 ईस्वी में हुई थी, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ना। आगे ये था चगताई खानते और दिल्ली सल्तनत के मंगोलों के बीच ये युद्ध हुआ था, याद रखना, ठीक है ना। स्थान था दिल्ली, और दिल्ली सल्तनत की इसमें जीत हुई थी। और ये किल्ली की लड़ाई ना बोल के आप लोग इसे बोलिएगा दिल्ली की लड़ाई, दिल्ली की लड़ाई, ठीक है ना। तो दिल्ली की लड़ाई थी ये आप लोग नोट कर लेना। दिल्ली की लड़ाई फिर हुई, क्या हुआ क्या? 1398 ईस्वी में, वो 1299 में था। स्थान था दिल्ली ही। तैमूरी और तुगलक वंश के बीच, या तैमूर थे ना उनके बीच, और तुगलक वंश के बीच दिल्ली की लड़ाई फिर हुई 1398 ईस्वी में। मंगोल तुर्की योद्धा तैमूर की इसमें जीत हो गई थी। आपसे पूछेगा सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? राणा कुंभा और सुल्तान मोहम्मद खिलजी के बीच। तो ये सागरपुर का जो युद्ध हुआ था, सागरपुर मध्य प्रदेश में है। 1437 ईस्वी में राजपूत इसमें विजय हुए थे। मोहम्मद खिलजी को कैद कर लिया गया था इसमें। मोहम्मद खिलजी को इसमें कैद कर लिया गया था। आगे बढ़ते हैं, नागौर का जो युद्ध था ये किस किस के बीच हुआ? 1455 ईस्वी में, है ना। नागौर का युद्ध नागपुर महाराष्ट्र में हुआ। मेवाड़ के राजपूत और नागौर सल्तनत के बीच ये युद्ध हुआ। राजपूत इसमें विजयी हो गए थे, ये याद रखना, मेवाड़ के।
अब यहाँ से आगे और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट युद्धों की बात होगी। आगे दीव की लड़ाई किस किस के बीच हुई? पुर्तगाली और कालीकट के जैमोरिन, गुजरात के सुल्तान और मिस्र की मामलुक सल्तनत के संयुक्त बेड़े को ओटमन साम्राज्य और वेनिस गणराज्य के समर्थन से ये युद्ध हुआ था। इनके इनके बीच युद्ध हुआ था। जगह थी अरब सागर, 3 फरवरी 1509 ईस्वी की बात है। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें पुर्तगाली लोग जीत गए थे। ये कोई इंपॉर्टेंट, इसमें कोई खास आपके लिए युद्ध नहीं है, लेकिन ये युद्ध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। पानीपत जो कि हरियाणा में है, यहाँ पे इसका युद्ध हुआ पानीपत का। और 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को ये युद्ध लड़ा गया था। बाबर की जीत हुई थी और मुगल साम्राज्य की भारत में स्थापना हो गई थी। आपसे क्वेश्चन करेगा किस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, तो वो पानीपत का प्रथम युद्ध ही था दोस्त, याद रखना। आगे बढ़ते, खानवा का जो युद्ध हुआ था किस किस के मध्य हुआ? खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। खानवा जो कि राजस्थान में है, और 16 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ। बाबर की इसमें जीत हुई। चंदेरी का युद्ध क्या हुआ भाई, किस किस के बीच? ये हुआ था चंदेरी का युद्ध 1528 में, 20 मार्च को 1528 में बाबर की इसमें जीत हुई थी। राजपूत और मुगल के बीच ये युद्ध लड़ा गया था चंदेरी का। बाबर इसमें जीत गया था, क्योंकि मुगल साम्राज्य का संस्थापक इसमें बाबर विजयी रहा था। आगे बढ़ते हैं, घाघरा का युद्ध जो कि बाबर और महमूद लोदी जो कि दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था, है ना, नुसरत शाह बंगाल सल्तनत की संयुक्त सेना के बीच हुआ था। फिर भी बाबर जीत गया था, है ना। और घाघरा नदी जो कि बिहार में है, इस नदी के तट पर यह युद्ध हुआ था, और बात है 1529 की 6 मई की। आगे बढ़ते, चौसा का युद्ध कब हुआ भाई? तो ये 1539 में हुआ था चौसा का युद्ध। शेर शाह और हुमायूं के बीच एक एक युद्ध इंपॉर्टेंट है। चौसा बक्सर बिहार में ये युद्ध लड़ा गया। चौसा बक्सर बिहार में ये युद्ध, और इसमें शेर शाह की जीत हो गई थी। और ये बात 26 जून 1539 की है, जब ये युद्ध लड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं, कन्नौज का युद्ध ये किस किस के बीच हुआ? शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध हुआ। कन्नौज जो कि उत्तर प्रदेश में है, याद रखना। 17 मई 1540 की बात है, जब कन्नौज का युद्ध शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ, और इसमें शेर शाह की जीत हो गई थी दोस्त। आगे सरहिंद का युद्ध तो मुगल बादशाह हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के बीच हुआ था। सरहिंद का युद्ध जो कि फतेहगढ़ पंजाब में स्थित है, इसकी स्थिति। और बात है 1555 की, जब हुमायूं की जीत हुई थी, मुगल साम्राज्य की बहाली हुई थी। मुगल बादशाह हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के बीच ये सरहिंद का युद्ध हुआ था। आगे बढ़ते, पानीपत का द्वितीय युद्ध इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अकबर और हैमू के बीच हुआ था। पानीपत हरियाणा में 5 नवंबर 1556 की बात है। अकबर की इसमें जीत हो गई थी दोस्त, याद रखना। आगे तालीकोटा का युद्ध, ये भी इंपॉर्टेंट है। विजयनगर साम्राज्य और दक्कन की सल्तनत के बीच ये युद्ध लड़ा गया था तालीकोटा का। तालीकोटा जो कि कर्नाटक राज्य में है, और बात है 23 जनवरी 1565 की, जब दक्कन की जीत इसमें हुई थी। और तालीकोटा का युद्ध हुआ था विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच ये लड़ा गया था। आगे हल्दी घाटी का युद्ध, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मानसिंह प्रथम, है ना, के नेतृत्व में मतलब अकबर की सेना के साथ ये युद्ध लड़ा गया था। मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मानसिंह प्रथम के नेतृत्व में अकबर की सेना से युद्ध लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध था। और हल्दी घाटी जो कि राजसमंद जिला है राजस्थान में, वहीं पे है, वहीं पे युद्ध लड़ा गया था ये। बात है 1576 की, आपसे पूछेगा हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1576, 18 जून। और इसमें मुगल सेना जीत गई थी, अकबर वाली। अगला है करतारपुर की लड़ाई, ये सिख और मुगलों के बीच लड़ी गई थी। करतारपुर पंजाब में है। बात है 1635 की। 1635 में करतारपुर पंजाब में सिख और मुगलों के बीच करतारपुर की लड़ाई हुई। इसमें सिख विजयी हो गए थे दोस्त। अगला है मुगल सफाविद युद्ध। तो मुगल सफाविद युद्ध कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। मुगल और सफाविद साम्राज्य के बीच लड़ा गया। अफगानिस्तान इसकी अवस्थिति है। 1649 से 1653 के मध्य ये युद्ध लड़ा गया, जिसमें सफाविद की जीत हुई। आगे बढ़ते, दक्कन का युद्ध या डेक्कन का युद्ध। तो जो डेक्कन का युद्ध है, महाराणा और मुगल साम्राज्य के बीच हुआ था। मराठा और मुगल साम्राज्य के बीच युद्ध हुआ।
युद्ध हुआ था ये डेक्कन का युद्ध। इसमें स्थान था डेक्कन, याद रखो। 1681 से 1707 तक ये युद्ध चला था, बड़ा युद्ध था और इसमें मराठा विजयी हुए थे। ठीक ना, आगे ये युद्ध स्किप कर सकते हैं आप लोग। अगला देखिए करनाल का युद्ध, करना चाहो नोट कर लेना, लेकिन मैं स्किप करा रहा हूँ। करनाल का युद्ध, तो ये करनाल का युद्ध नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच हुआ, करनाल हरियाणा में। बात 1739 की है, नादिर शाह की इसमें जीत हो गई थी। कोलाचेल की लड़ाई, ये श्रवणकोर है ना, श्रावणकोर साम्राज्य और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुआ था, है ना। स्थान था कोलाचेल, तमिलनाडु। 1741 की बात है, श्रावणकोर इसमें विजयी हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी सेना के बीच कर्नाटक क्षेत्र में 1740 से 1748 के बीच लड़ा गया था। ठीक है ना, याद रखना ये लाइन भी। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 1754 के मध्य हुआ था। कर्नाटक क्षेत्र हैदराबाद के निजाम और कर्नाटक के नवाब प्रत्येक को ईस्ट इंडिया कंपनी या फ्रांसीसी का समर्थन प्राप्त हुआ था, ये भी याद रखना, है ना। प्लासी का युद्ध इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी की इसमें जीत हुई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल का नवाब था सिराज उद दौला, सिराज उद दौला के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। ये युद्ध इंपॉर्टेंट है। भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत हो गई थी और आपसे पूछेगा किस युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत हो गई। 1757 प्लासी का युद्ध ही था वो। आगे तीसरा कर्नाटक युद्ध, ये ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांच के बीच हुआ था कर्नाटक क्षेत्र में। 1758 से 1763 की बात है और इसमें EIC की जीत हो गई, ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हो गई थी। आगे वांडीवास का युद्ध अंग्रेजी और फ्रांसीसी सेना के बीच हुआ था। वांडीवास का युद्ध 1760 में, वांडीवास 1760, है ना। वदासी तमिलनाडु में ये युद्ध लड़ा गया था, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हो गई थी। पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था वह हुआ था भाई मराठा साम्राज्य और अहमद शाह दुरानी के बीच, पानीपत हरियाणा में। 14 जनवरी 1761 को ये युद्ध लड़ा गया था और इसमें अफगानों की इसमें जीत हो गई थी। आगे देखिए भैया, और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, ये सन इंपॉर्टेंट है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम जो कि बंगाल का प्रशासक था, है ना, और इसमें सूजा उद दौला अवध का नवाब और शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट की संयुक्त सेना के बीच हुआ था। फिर भी ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी और इससे संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि 1765 वाली। उस संधि के तहत इस युद्ध को समाप्त किया गया था और ये स्थान था बक्सर, बिहार, जहाँ पे बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1764 में, ये याद रखना। ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी क्योंकि इसने अच्छे प्रकार से शासन कर रखा था तब। आगे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ये ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर साम्राज्य का संस्थापक था हैदर अली, उसी के बीच ये युद्ध लड़ा गया था दक्षिण भारत में। 1767 से 1769 तक मैसूर विजय और मद्रास की संधि हुई थी, है ना, ये याद रखना। यहीं पे आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ लेगा। आगे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ये मराठा युद्ध था, ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच हुआ, पुणे महाराष्ट्र में। 1775 से 1782 के बीच मराठा इसमें विजय हो गए थे और यहीं सालवाई की संधि के तहत ये समाप्त किया गया था। तो ये सारी संधि मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो में स्पेशल लाऊंगा, याद रखना। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर साम्राज्य, है ना, जिसमें हैदर अली के बीच ये युद्ध लड़ा गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली के बीच, दक्षिण भारत क्षेत्र पे 1780 से 84 में। यथास्थिति पूर्व बेलगम और मैंगलोर की संधि इसमें हो गई थी, है ना। मराठा मैसूर युद्ध, मराठा साम्राज्य और मैसूर साम्राज्य के बीच, दक्षिण भारत में 1785 से 1787 तक मराठा विजय और गजेंद्रगढ़ की संधि। आगे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर साम्राज्य, है ना, जिसमें टीपू सुल्तान थे, उनके मध्य लड़ा गया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92, ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हो गई थी और श्रीरंगपट्टनम की संधि हो गई थी। तो संधि स्पेशल ले आऊँगा मैं आप लोगों के लिए। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर साम्राज्य, जिसमें टीपू सुल्तान था। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध भी यही हुआ 1798 से 1799, ईस्ट इंडिया कंपनी फिर से जीत गई थी इसमें। और आगे बात करता हूँ द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध ये भारत में हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच 1803 से 1805 में, और ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें फिर से जीत गई थी। अगला है आंग्ल नेपाली युद्ध, ये ईस्ट इंडिया कंपनी और गोरखा साम्राज्य के बीच हुआ था 1814 से 1816, ईस्ट इंडिया कंपनी फिर से जीत गई थी आंग्ल नेपाली युद्ध को भी।
तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा के बीच हुआ, महाराष्ट्र में स्थित ये इसकी, और 1817 से 1818 तक ये युद्ध चला था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी फिर जीत गई थी। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और बर्मा साम्राज्य के बीच हुआ, ठीक है ना, म्यांमार बर्मा में ये युद्ध हुआ, 1824 से 1826 तक चला। ईस्ट इंडिया कंपनी फिर से इसमें जीत गई थी। आगे मैं बात करता हूँ प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, ये हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और काबुल के अमीरात के बीच अफगानिस्तान में 1839 से 1842, और इसमें अफगान शासक विजयी हो गए थे। आगे प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, ये ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख साम्राज्य के बीच 1845 से 1846 में हुआ, अंग्रेजों की जीत हो गई थी। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, ये ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख साम्राज्य के बीच 1848 से 49 में हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें जीत गई थी। चलिए बहुत बढ़िया, ये इंपॉर्टेंट युद्ध चल रहे हैं। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, ये ईस्ट इंडिया कंपनी और बर्मा साम्राज्य के बीच हुआ, बर्मा में 1852 से 1853 तक चला, ईस्ट इंडिया कंपनी फिर से जीत गई। आगे बात करते हैं द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, ये ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के अमीरात के बीच हुआ, अफगानिस्तान में 1878 से 1880 में ब्रिटिश भारत की इसमें जीत हो गई थी। आगे तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध, ये भारत और बर्मा के बीच हुआ, ब्रिटिश भारत के और बर्मा के बीच, बर्मा में, है ना। और बात करते हैं ये 1885 की बात है, ब्रिटिश सरकार फिर से इसमें जीत गई थी। आगे बात करता हूँ तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध, है ना। देखिए 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध भी चला था, और 1939 से 1945 तक ये द्वितीय विश्व युद्ध भी चला था, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करता हूँ तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध, ये अफगानिस्तान में ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के अमीरात के बीच हुआ, 1929 की बात है, याद रखना, ठीक है। आगे मैं अब इम्फाल की लड़ाई की बात करता हूँ। इम्फाल की लड़ाई ब्रिटिश भारत और शाही जापान के बीच हुई, इम्फाल मणिपुर में, 1914 में ब्रिटिश भारत की इसमें जीत हुई। तो जो जो इम्पोर्टेंट कराया था मैंने वो तो आप लोगों को करना ही है, बाद बाकी आप लोग जो बचे हुए युद्ध हैं उनको भी देख सकते हैं। वैसे एक वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल स्पेशल युद्ध भी लेकर आऊँगा, नेक्स्ट वीडियो शायद उसी टॉपिक पे होगी। जय हिंद।